मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। मैं आपसे हमेशा आग्रह करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, 2 शब्द कमेंट्स में लिख दें ताकि मुझे पता लगे कि आपकी ज्ञान की वृद्धि कितनी हुई है। मैं हमेशा बताता हूं कि मेरा वीडियो वास्तविक कुंडली से है। मेरे वीडियो में वो नहीं है अभी शनिदेव आएंगे वहां राजा बनाएंगे या 5 राज्य में ऐसा होगा, वो सब नहीं है। आपके काम की मतलब की चीज है जो कि आपको डे टू लाइफ में जरूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे दर्शकों, आदमी जन्म लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मृत्यु हो जाती है, देह छोड़ने वाली मृत्यु हो जाती है, इसके अलावा 7 प्रकार से मृत्यु और भी होती है। अकेले यही नहीं, ये तो देह छोड़ देते हैं, अपमानित भी मृत्यु है। और कुछ काम नहीं करना, ऐसे कुछ करने को उसका मन नहीं करता, वो भी मरे के बराबर है। आप जैसे बोल देते ना सादा भाषा में, किसका तो कोई सुख नहीं, ना जीते का सुख है ना मरे का सुख है। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में 8 प्रकार की मृत्युओं का बताया गया है। 8वीं प्रकार की वो है जो हम देह छोड़ देते हैं। 7 इसी प्रकार की, अपमानित है, ये है, वो है, सारी बातें आती हैं। अगर मैं सबका बताऊंगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो बात करते हैं क्या, जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं है। आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं है, चल नहीं सकती। इसी तरह से ये 12 भाव कुंडलियों के हैं। अगर आपके अंदर तीर्थ भाव के गुण नहीं हैं, तीर्थेश के गुण नहीं हैं, तो जीवन बेकार है। ज्योतिष शास्त्र बताता है कि लगन का स्वामी अगर तीर्थ भाव में हो तो श्रेष्ठ होता है। क्यों? तीर्थ भाव क्या है? ऐसी क्या चीज है तीर्थ भाव में? जो तीर्थ भाव के गुण नहीं है तो वो आदमी मरा के बराबर है। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल होता है, पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है। तीसरा भाव, तीर्थ भाव, तीसरा भाव सहज भाव भी है। आपकी कार्य क्षमता को बताता है, भुजबल को बताता है, पराक्रम को बताता है, साहस को आदि को बताता है। क्यों माना है इसको? क्यों? मनुष्य अपने मानसिक विचार और भावनाओं को जब क्रियान्वित करता है, हमारे मन में विचार उठते हैं, हमारे अंदर भावना उठती हैं, मैंने ये करना है, वो करना है, तो अपने बाहुओं का, अपने हाथों का प्रयोग करता है। वो तीसरा भाव है। इसको सहज भाव से भी कहा गया है, अर्थात और छोटे बहन भाई का भी भाव कहा गया है। भावत के सिद्धांत पर अष्टम से 8वां है तो मृत्यु का भी इसको कहा गया है। और तीर्थ भाव उपचय भी है। अगर ये तीर्थ भाव में शुभ ग्रह होगा तो आपको धन की प्रगति हो जाएगी। उपचय भी है। तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। आप कितने स्किल्ड हैं कम्युनिकेशन में, आपकी बातचीत कैसी है जो लोगों को अपना कर लेती है, वो भी है। और लेखन शक्ति का भी भाव है। मैं हमेशा बताता हूं, अब जिसका तीर्थ भाव कमजोर या तीर्थ कमजोर है तो बड़े बड़े एग्जाम में वो रह जाते हैं। क्योंकि जानते तो बहुत कुछ है लेकिन अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए तीर्थ भाव तीर्थ है, क्यों? दाहिना हाथ है। इस बात को सोचे आप लोग। अगर ये बलवान नहीं है तो या आप में कोई साहस नहीं है, कुछ करने की नहीं है, तो मृत के समान है। और काम त्रिकोण का पहला पद है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपने कार्य करना है। काम त्रिकोण का पहला पद तीसरा भाव है, दूसरा पद सप्तम है, तो तीसरा एकादश भाव है। अलग अलग महत्व है। तो तीर्थ भाव अपनी कामनी पूर्ति करने के लिए आपने कार्य करना है और इसकी कारग्रह मंगल है। अगर आपकी कुंडली में मंगल और तीर्थेश अशुभ स्थिति में हो तो बड़ी परेशानी आ जाती है। और एकादश भाव बड़े भाई का है,
धन कैसे संबंधित, तो उसके कारक गुरुदेव है, ये भी आपको याद है। तृतीय और मंगल की, तृतीय भाव का स्वामी और मंगल की शुभ स्थिति हो तो आप ऊंचाई पर जा सकते हैं, ऊंचाई पर इतना जा सकते हैं कि ये आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, इस तरह जाते हैं। अब अगर तृतीय भाव का स्वामी लगन में हो, ये तृतीय भाव का स्वामी यहां लगन में हो, तो पराशर जी कहते हैं आप अपने प्रयास से, बाहुबल से धन की क्षमता उत्पन्न करेंगे। सेवा भाव होगा आपका, आप कुछ करने की बात होगी। अनपढ़ होते हुए भी आप बुद्धिमान होंगे, क्यों? आप सेल्फ मेड व्यक्ति होंगे। अगर शुभ परमात्मा हो तो आपको जीवन में प्रतिष्ठा सहज मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अनपढ़ होने से भी बुद्धिमान जैसा आपको लगेगा। अगर तृतीय दूसरे भाव में हो, अपने से द्वादश भाव में हो, तृतीय से द्वादश भाव में हो, तो हर एक का द्वादश भाव अच्छा नहीं रहता है। पराशर जी कहते हैं शरीर थोड़ा ठीक नहीं होगा, डेवडोल ठीक नहीं होगा, बलहीन माना जाता है, सुखहीन माना जाता है, क्योंकि अपने से द्वादश भाव में आ गया। चरित्र भी कहीं पर भी कमजोर की आदत आ जाती है, और पीड़ित हो तो और दयनीय बात आ जाती है। अगर तीसरा भाव तीसरे भाव में हो, स्वयं राशि का हो, देखिए वैसे तो पराक्रम के लिए क्रूर ग्रह को माना गया है, लेकिन शुभ ग्रह भी है, तो उपचय भाव तो है, धन तो आएगा। अब तो धन भी पराक्रम है, सहधरों का, अपने छोटे भाई बहन का अच्छा सुख मिलता है, सभी प्रकार के सुख अपने भुजबल से प्राप्त करता है। कर्मवीर कहा गया है। जब हम छोटे थे तो मुझे एक कविता याद आती है कि कर्मवीर किताबों में आती थी, हमारे पाठ्यक्रम में आती थी, ये मुझे याद नहीं, पता नहीं लेखक है दिनकर साहब थे, रामधारी दिनकर थे या क्या थे, कि कर्मवीर ऐसे होते हैं वो मिट्टी को, डली को भी सोना बना देते हैं। तो तीर्थ भाव में अगर तीर्थ हो तो कर्मवीर कहा जाता है। चतुर्थ भाव में अगर तीर्थ भाव का स्वामी, ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में तीर्थ सुखी होगा, धनी होगा, बुद्धिमान होगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो चीज तो परेशानी है, सभी चीजें सबको नहीं मिलती है। कुंडली में शुभ योग भी होते हैं तो अशुभ योग भी होते हैं। अगर तीर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो पंचम भाव तो शिक्षा बुद्धि का है, गुणवान होगा, अच्छी संतान भी होगी। अगर पाप प्रभावित हो तो परेशानियां भी आ जाएगी। मैं जो शुभ योग बता रहा हूं वो आपको शुभ स्थिति के बता रहा हूं। अगर पाप प्रभावित है तो दाम्पत्य जीवन मधुरता भी आ जाएगी। क्यों? दाम्पत्य जीवन सप्तम से एकादश आ जाता है, वहां पर जो पंचम भाव जो है सप्तम भाव का एकादश भाव है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाएगी। अगर तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में हो, धनी तो होगा, पर सहधरों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, मामा से भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों? छठा भाव, द्वितीय भाव धर्म त्रिकोण है तो छठा भाव भी, द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण है तो छठा भाव भी अर्थ त्रिकोण का दूसरा पद है, तो धनी होगा, अपने भुजबल से होगा। अगर तृतीय सातवें भाव में हो तो राजा, पराशर जी कहते हैं राजा का सेवक होगा। राजा का सेवक तो सरकारी कर्मचारी होगा, और कौन होगा? बाल्यावस्था में थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन आगे चल करके ठीक होगा, मतलब कुल मिलाकर के ठीक होगा। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है, पराशर जी ने तो बड़ा शॉर्ट में बताया। अगर तृतीय भाव का स्वामी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह अगर सप्तम भाव में आ जाता है तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम कर देता है, और वो देखना पड़ता है कौन है। लाल किताब तो ये भी कहती है सप्तम भाव में कि अगर सप्तम भाव में सूर्य हो, राहु हो या चंद्रमा हो, कोई भी ग्रह हो, तो पूर्व जन्म के स्त्री का श्राप मिलता है और दाम्पत्य लड़खा जाता है। चलो क्या ये टॉपिक से बात था, सप्तम भाव की बात आ गई तो अल बता दिया। अगर पाप ग्रह होगा तो परेशानी देगा। अष्टम भाव, अष्टम भाव में अशुभता रहती है, बदनामी मिलती है, काम अच्छे नहीं होते, हेरा फेरी तस्करी वाले भी बात आ जाती है। नवम भाव की बात करें, अगर तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में है, धर्म भाव है, पत्नी से तीसरा भाव है, पत्नी से तीसरा भाव है, तो पत्नी के पराक्रम के से भी, उसकी सलाह से भी धन की अच्छी आमदनी होगी।
अगर दसम भाव में तीर्थ भाव का स्वामी हो, तीर्थ भाव का स्वामी ये दसम भाव में हो, क्यों? तीर्थ भाव तो पराक्रम है, साहस है, कुछ कर गुजरने की है, कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ आपको ये लोगों से लगाव की बात है, कैसे बात करनी है। और तो दसम भाव तो कर्म का भाव है, हर प्रकार से सुखी होगा, यहां पर हर प्रकार से सुखी होगा, अपने पराक्रम से धन राजन करेगा और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, सुखी होगा। और कोई दूसरी चीजें होती रहती हैं, कहीं दुख है, वो एक अलग बात है। अब अगर तीर्थ भाव का स्वामी एकादश में हो, ये एकादश भाव है, तीर्थ का स्वामी एकादश भाव में हो, तो दर्शकों पराशर जी क्या कहते हैं, अनपढ़ हो करके भी बुद्धिमान होगा। मतलब अनपढ़ तो ज्ञानी होता है ना, वो भी बुद्धिमान होगा, व्यापार से लाभ की प्राप्ति होगी उसको, साहसी होगा और दूसरों की सेवा करने वाला भाव होगा। और एकादश भाव क्या है? काम त्रिकोण का तीसरा पद है, अच्छे समाज से जोड़ता है, हमारे काम अच्छे समाज से जोड़ते हैं। अगर तीर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, अशुभ नहीं माना जाता, कर्म अच्छे नहीं होते, धन का व्यय होता है। और तीर्थ भाव सहोदरों का है, अगर द्वादश भाव में हो तो ये भी बात सही है, अब वो सिर्फ हमारा धन खर्च करने के लिए आते हैं, हमारी कोई मदद नहीं करता। आप देख लेना, अगर आपको प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ये मैंने आपको बताया, तीर्थ भाव के छोटा सा रूप देकर के बताया 12 भाव में क्या होगा। अभी दर्शकों, जो कुंडली मेरे पास आई है, 27/8/90 का जन्म है, शुक्ल पक्ष 7 है, विशाखा 3 सोमवार को है, तीर्थ भाव का स्वामी गुरु है, तुला लगन है, तीर्थ भाव का स्वामी गुरु है और गुरु उच्च राशि में दसम भाव में है। अब यहां की स्थिति देखिए, सोने पर सुहागा होगा, पहले ही कुंडली और बलवान थी और गुरुदेव ने उच्च राशि में जाकर के और बलवान कर दी। गुरु के साथ केतु है, ध्वजा ऊपर गई, हंस महापुरुष योग आ गया। चंद्रमा से दसम भाव में गुरु है, गज केसरी योग आ गया। लग्ने से शुक्र भी यहां पर आ गया, सप्तम भाव का स्वामी लग्ने शुक्र भी यहां पर आ गया। चलो मान लिया शुक्र तो लग्नेश है, लेकिन गुरु तीर्थ है, तो गुरु का भी सहयोग लगन को हो गया। और चंद्रमा दसम भाव का स्वामी लगन में चला गया। राशि परिवर्तन योग, महायोग, लक्ष्मी माता की कृपा, कितने अच्छे योग बने। और अच्छे योग लेके तो जातक आया था, चंद्रमा शुक्र का राशि परिवर्तन योग है, ठीक है, लेके आया। और शुक्र लगन भाव स्वामी शुक्र यहां पर है, अच्छे लेके आया, लेकिन गुरुदेव जी ने वहां जाकर के और उसको बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया आगे मैं बताता हूं। क्यों? हंस महापुरुष योग हो गया, गज केसी हो गया, गुरु के आने से गज केसी हो गया, हंस महापुरुष हो गया। यहीं पर बात नहीं रुकी, यहीं पर बात नहीं रुकी। अगर दसम भाव में गुरु और छठे भाव को देखता है, आपकी कोई भी लगन की कुंडली हो, अगर दसम भाव में शुभ गुरु है और छठे भाव को देखेगा ही नौ दृष्टि से, तो वह जातक यशस्वी होगा, अच्छे आचरण वाला होगा, धनी होगा और जो पूर्वजों ने जो ख्याति अर्जित की है उससे कई गुना वो ख्याति अपने समाज के लिए अर्जित करेगा। और दसम भाव से गुरु अगर छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, शुभ स्थिति में होना चाहिए। अब दसम भाव में गुरु द्वितीय भाव को भी देखा, द्वितीय भाव वाणी का है, उसकी वाणी में सरस्वती होगी, जो वह कहेगा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण का पहला पद है, छठा भाव अर्थ त्रिकोण दूसरा पद है और दसम भाव अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है। गुरुदेव ने तीनों को संभाल लिया, द्वितीय भाव को भी संभाल लिया, छठे भाव को भी संभाल लिया और यहां पर दसम भाव में बैठ गए। कितनी बलवान कुंडली बनी। परंतु दर्शकों, अशुभ योग तो सभी में होते हैं, परेशानी सबको आती है, इनको भी परेशानी आई। अब इनकी परेशानी भी सुन लीजिए। नवास कुंडली अगर देखते हैं तो विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है, पुष्कर नवास में गुरु और बुध है, कितना अच्छा है। बुध भागेश भी है, अच्छा भाग देगा। गुरु विश्व नवास में आ गया, उच्च राशि में है, जैसा मैंने गुरु के लिए सभी बता दिया आपको, कितना अच्छा योग हो गया। वर्गोत्तम लगन है, वर्गोत्तम लगन है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर लगन वर्गोत्तम होगा तो उसका व्यक्तिगत आचरण, बुद्धिमान, सुंदरता, लगन क्यों तुला लगन है,
अच्छा फिगर होगा उसका, तुला लगन वालों को अच्छा होता है, और नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होगी, क्यों तुला लगन का ये खूबियां दी गई है। सुंदर भी होगा, विचारशील होगा, और वो सोच विचार करके काम करने वाला होगा, और उसका व्यक्तित्व, पर्सनल व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। पर्सनल जो अपीयरेंस, पर्सनल व्यक्तित्व, और अगर पर्सनल व्यक्तित्व अच्छा है तो कैसे बात करनी है, किससे क्या करनी है, वो सारी चीज होगी। तो लगन वर्गोत्तम आ गया। अब आइए कमियां सुन लो, कमी भी होती हैं जिससे जातक परेशान होते हैं इतनी चीजों। देखिए जरूर है, एक तरफ आया तो दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। विशाखा नक्षत्र से 22वां नक्षत्र आद्रा है, आद्रा के स्वामी राहु विनाशकारी है, राहु विनाशकारी बन गए, और राहु की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर जाती है, खर्चा अनाप शनाप विनाश करेगा, धन का विनाश करेगा। शनि भी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, खर्च करने में सहयोग देगा। सबसे बड़ी परेशानी जो जातक के जीवन में आने वाली थी, तो उन्होंने, भगवान जो कराता है वो कराता है, आदमी या हम कोई कुछ नहीं है। जिसको ठीक रास्ता दिखाना होता है या उसकी सजा खत्म होती है तो उसका माइंड को डाइवर्ट कर देता है। सप्तमे से मंगल अष्टम भाव में है और राहु से पीड़ित है, अशुभ योग है, अशुभ योग है, यहीं तक बात नहीं बनती। मंगल 64वें नवास में और 22वें देश कोण में है, और मंगल की 7वीं दृष्टि है, धन को खत्म करने वाली बात है। 64वां नवास 22वां देश कोण, जब दशा अंतरदशा आती है तो धन को ऐसे साफ कर देते हैं, अब कितने भी अच्छे योग से कमाओ और -0 चला जाता है। जब उनकी आंखें खुलती है होता क्या है, शादी में परेशानी आ गई, लेकिन नहीं, जो ठीक करने वाला होता है वो परमात्मा है। मेरे पास जो आते हैं 88 के 87 के, शादी नहीं हो रही, ये 90 का है, इसकी सजा पहले ही खत्म हो गई थी। हम कुछ करने वाले नहीं है, ना आप कुछ करने वाले हैं। जब प्रभु का जब आदेश होता है तभी सब कुछ होता है। कितने आदमियों को मैंने, एक आदमी 2 महीने से हो गया, कमेंट्स बॉक्स में लिखता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता है, और उसको मैंने कितनी बार समझा दिया, लेकिन जब तक प्रभु की अच्छी निगाह नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। यहां पर बुध की महादशा बहुत अच्छी है 33 तक, मंगल की अंदर दशा आई 24 से लेकर 25 तक, और अपनी दशा में तो मंगल 64 नवास 22वें देश कोण में पैसे को साफ कर दिया। उसके बाद राहु की अंदर दशा चल रही है, तो साफ मामला, लेकिन नहीं, इन्होंने जब मंगल की दशा जब शुरू हुई तब जागे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बिना तकलीफ के तो कोई नहीं जागता, जब परेशानी आती है तब जागता है। तब इन्होंने गहन अध्ययन करा करके, षड्वर्ग अध्ययन करा करके दोष निवारण किया, राहु की शांति की, मंगल की भी शांति की, और अर्क विवाह किया, और सब कुछ ठीक होता चला गया। भगवान राह दिखाता है, यहां कोई ज्योतिष या कोई पंडित जी ऐसा नहीं सिर्फ वो कह दिया कि यहां पर ये आ गया धन मिल जाएगा, नहीं, धन तो यहां भी मौत मिल रहा है, लेकिन जाने का भी रास्ता, उसको भी तो रोकना है ना। वास्तविक कुंडली में बताए धन कितना मिलता है तब पता लगता है, यहां पर है ये ऐसी चीज। तो दर्शकों, शुभ अशुभ योग सभी के होते हैं। मैंने आज आपको बताया तीर्थेश अगर सभी भावों में हो तो क्या फल देगा, और 10वें भाव में क्या फल देगा आपके सामने है। आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला तीर्थ है क्या, आपका पराक्रम है, आपकी साहस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्ड है, कुछ कर गुजरने की बात है, वही तो लेके जाएगा। और ऐसे कुछ करोगे नहीं तो मृत ही माने जाओगे, मरे के समान ही माने जाओगे, जैसे कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।